का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शास्त्र का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखें। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। पुलिस का काम है अपराध पर रोक लगाना, लेकिन क्या हो जब पुलिस अपराध रोकने के लिए खुद कटघरे में खड़ी हो जाए। चौंकिए मत, बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर पुलिस ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल क्यों डाला? क्यों इतनी बेरहमी से पिटाई की गई? क्यों युवक के साथ इस तरीके से बर्बरता की गई? युवक तो पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गया था, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है उन पुलिस वालों पर जिसने युवक के प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डाल दिया। आखिर क्यों? यह रिपोर्ट देखिए। बेरहम खाकी प्राइवेट पार्ट पर क्यों डाला पेट्रोल? वो तड़पता रहा। खाकी वाला गुंडा। पुलिस का काम है जुर्म पर लगाम लगाना और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन क्या हो अगर अपराधी सलाखों के पीछे हो और पुलिस कुछ ऐसा करे कि खाकी के ऊपर ही सवाल उठ जाए, तो हैरानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने ऐसा क्या किया, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर पुलिस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बात है 28 दिसंबर की रात की, जब ताजपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान से 28 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना चोरी होता है। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पुलिस ने कार्रवाई की, ये तो ठीक था, लेकिन पुलिस की बर्बरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की बेरहमी से पिटाई की और बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मामले को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में थाना अध्यक्ष शंकर शरण दास, अनुसंधानकर्ता राजवंश कुमार और एक सिपाही राहुल कुमार शामिल है। पीड़ित मनीष का आरोप था कि दुकान मालिक जकी अहमद की शिकायत पर पुलिस ने दुकान में काम करने वाले 3 कर्मियों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर सभी को बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। इससे पहले 31 दिसंबर को पहले दुकानदार के द्वारा दुकान की छत पर तीनों की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जहां पुलिस ने 4 दिनों तक अपनी कस्टडी में मनीष की बेरहमी से न सिर्फ पिटाई की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी डाल दिया था। पीड़ित मनीष की मां ने बताया कि बेवजह उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। उसके पिता संजय पोद्दार और पत्नी को भी 3 दिनों तक थाने में रोके रखा गया। इस दौरान उसके घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई गहना बरामद नहीं हुआ। पीड़ित का कहना है कि इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रही और जबरदस्ती जुर्म कबूलने का दबाव बनाया गया। आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और पिता को छोड़ने के लिए थाने पर 50,000 रुपए भी लिए। पीड़ित के अनुसार वो नीम चौक स्थित सोनी फैंसी ज्वेलर्स में 1 माह पहले काम करने लगा था। 28 दिसंबर की शाम दुकान मालिक ने छत का गेट लगाने को कहा,
अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह उसे दुकान बुलाकर बताया गया कि 28 किलो चांदी और 60 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हो गए। जब वो दुकान पहुंचा तो दुकानदार मोहम्मद जकी उसे छत पर ले गया, जहां उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर लोहे की रॉड और पाइप से उसकी पिटाई की और नीचे फेंकने की धमकी दी गई। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। आपका कर्मी था जो अस्पताल में भर्ती हुआ और आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई है, प्राइवेट पेट्रोल पार्ट में पेट्रोल भी डाला गया है। क्या मामला है पूरा, क्या सच्चाई? 28 तारीख की रात दुकान बंद करने जब हम उसको भेजे तो ऊपर आके जो दुकान बंद किया, जब हम लोग नीचे चले गए कल होकर जब दुकान खुला तो पता चला कि चोरी हो गई है। तो पुलिस में हम रिपोर्ट लिखाए, FIR किए। पुलिस अपना जिसको पकड़ना था शक के आधार पर पकड़ी और उसके साथ कोई मारपीट की घटना दुकान में बंधक नहीं बनाया गया था। मारपीट का जो आरोप लगा रहा है, ये किसके द्वारा मारपीट किया गया? किसके द्वारा गया तो हमको पता नहीं। हम लोग क्या होता है एकदम फ्रेश गया, मेरे दुकान से जाते हुए उसका वीडियो है, पुलिस उसको ले गई है, उसका पूरा वीडियो है मेरे पास। आपका सामान बरामद हुआ है? नहीं, सामान तो बरामद नहीं हुआ, पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। कितने की चोरी? 28 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना FIR में। कितना होगा इसका? अप्रोक्स 17 लाख। क्या चाह रहे हैं अभी? चाह रहे हैं कि पुलिस इस पर FIR पर सही से संज्ञान ले, चोरों को पकड़े। क्या शक आपको उसे कर्मचारी पर है? हाँ, मनीष नाम का जो कर्मचारी जो उसने दुकान बंद करने उस दिन आया था, वो बंद करने की जगह गेट खोल दिया, पुलिस को चोर को आने का रास्ता वही दिया। ऊपर का रास्ता खोल दिया? जी, ऊपर का वो यही रास्ता है। और बाकी जो आरोप लगा रहा है, माने क्या कारण हो सकता है आरोप लगाने का? आरोप लगाना पुलिस का ध्यान भटकाने का ये षड्यंत्र है कि पुलिस अपने काम में भटक जाए, पुलिस से परेशान हो जाए। वो पुलिस को भी टॉर्चर कर रहा है अपने झूठे बयानों से। कितनी बार बयान बदल चुका है आपका? अभी तक 11 बार बयान बदल चुका है। पुलिस के सामने इसका नाम उसका नाम, कभी आपका कभी उसका नाम देके फंसा रहा था और 11 बार बयान बदल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकी अहमद हुआ। दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम सोनी फैंसी ज्वेलर्स। इधर घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग पुलिस की जवाबदेही तय करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए समस्तीपुर से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दुष्कर्म और धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की को वीडियो बनाकर उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे कारनामे में पीड़िता की मां ने बराबर का साथ दिया। पीड़िता ने पुलिस को जो बताया उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और देखिए ये किस तरीके से एक मां इस तरीके से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिलवाने में खुद साक्षी रही है। अब ये पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। नाबालिग युवती से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव, 20 लाख का लालच, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दुष्कर्म और धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम युवक ने जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद फिर तमंचे के बल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, युवक ने मस्जिद के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर मकान दिलाने का लालच नाबालिग को दिया। ये सब तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के पिता ने अपनी पत्नी यानी कि लड़की की मां को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी जुबैर और लड़की की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी जुबैर के परिवार के 4 और सदस्यों की तलाश की जा रही है। आरोप है कि मुख्य आरोपी जुबैर ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया। इसके साथ ही वह नाबालिग की मां को लेकर फरार हो गया था।
और पूरे परिवार को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था। संभल जिले का रहने वाला पीड़ित परिवार मझौला थाना क्षेत्र के ढक्का में रहता है। परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पीड़ित पिता ने तहरीर में बताया कि उनके पड़ोसी जुबैर, उसकी मां और बहनों का उनके घर आना जाना था। एफआईआर के अनुसार जुबैर ने पीड़ित की पत्नी को लालच देकर अपने जाल में फांस लिया। इसके बाद जुबैर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 16 वर्षीय बेटी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह नाबालिग का लगातार शोषण करता रहा। कोई एफआईआर हुई धर्मांतरण के लेकर के, क्या है थोड़ा बताइए। देखिए, 10 तारीख को थाना मझौला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया। और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। इस उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं। उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में। और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पत्नी की भूमिका को लेकर के भी कई सवाल हैं, तो क्या उसमें भी कुछ अलग बात सामने आई? मैं आपको स्पष्ट बताया अभी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व बताया और वो इसमें एक मुलजिमा है, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उनको भी हम लोगों ने जेल भेजा है। और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। उस तहरीर में उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था, तो 2 ही अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। पीड़ित पिता ने आगे बताया कि 22 दिसंबर को उनकी पत्नी जुबैर के साथ चली गई थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और 6 जनवरी को जुबैर और पीड़ित की पत्नी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी बेटी पर पत्नी और जुबैर के परिवार वाले जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहे थे। उन्हें धमकी दी जा रही थी कि यदि धर्म नहीं बदला तो पिता और भाइयों को जान से मार दिया जाएगा। साथ ही शादी करने पर 20 लाख रुपए का मकान देने का लालच भी दिया गया था। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। क्या हुआ? आपने बताया था क्या हुआ? एफआईआर में हुआ था, मेरी बेटी को मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बीमार था, गांव में 1 महीने से पानी निकलवाने इलाज चल रहा था मेरे पीछे ही ये घटना हुई थी और मेरी बेटी ने मुझे सब बात बताई थी। क्या मामला क्या है? मामला ये था कि बेटी ने बताई थी कि उसके और जुबैर के नाजायज संबंध थे और मेरी बेटी के संग में यही हुआ है। किसके नाजायज संबंध? मेरी पत्नी के, ज्योति शर्मा के और जुबैर के। हाँ जी। कैसे घर में आना जाना होगा? मोहल्ले में पड़ोस में किसी से पूछ लूं, मुझे पता चली तो वो आता था और बीवी भी हमारी उससे मिलने इधर उधर जाती थी। हम आपको पिकअप कर रहे हैं, वहीं ले रहे हैं। धर्म प्रतिबंध की होता है। मुझे धमकी दी गई थी फोन पे कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें भी जान से मार देंगे, तुम्हारी बेटों को भी मार देंगे। तो आपकी बेटी के साथ बेटी ने सब बात खुल के बता दी थी कि ऐसे ऐसे पापा जी मेरे संग में ऐसा हुआ है और मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैं मंदिर को तैयार हो गया था और करूँ क्या, तो मजबूर थी। वो औलाद को कैसे छोड़ कर मर सकता था। क्या लालच वगैरह भी बेटी को बताइए? हाँ, बेटी को लालच भी दिया था कि 20 लाख रुपए मिलेंगे और 1 मकान दिया जाएगा। क्या बताया, कहाँ से? ये मस्जिद के चंदे में से बता रहे थे। क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर परिवार मतलब सही करके हम खुशहाली से जिए और मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों के लिए। पूरे मामले में 16 साल की नाबालिग पीड़िता का कहना है कि हमारे घर के सामने रहने वाले जुबैर खान ने मेरे साथ बलात्कार किया। इसमें उसकी माँ और 4 बहनें भी शामिल थी। मेरी माँ का भी इसमें हाथ है। इन लोगों ने मुझे लालच दिया कि तुझे मस्जिद से चंदा इकट्ठा करके 20 लाख रुपए और मकान देंगे। इतना ही नहीं, ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर कोई सवाल उठाए
तो जान से मार देंगे। नाबालिग ने आगे बताया कि आरोपी पिछले 1.5 साल से मेरे साथ बलात्कार करता आ रहा था। मेरी मां के साथ भी आरोपी के नाजायज संबंध थे। पीड़िता ने आगे बताया कि मेरी मां, जुबैर की मां और जुबैर की बहनों ने मिलकर मेरे कपड़े फाड़े और जुबैर के साथ कमरे में बंद कर दिया। नाबालिग पीड़िता का कहना है कि अब मैं चाहती हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी मां ही इन सारी करतूतों की जिम्मेदार है। आपकी उम्र कितनी? 16। क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। हुआ मेरे साथ बलात्कार हुआ है। आप पूरी बात बताइए, कब का क्या है? मेरे घर पे हुआ था, वासुदेव कॉलोनी में, ढक्की के पीछे। और जुबेर खान ने करा है। मुस्कान, बेबी, सानिया और उसकी माँ सवाना खान, इन सब ने मेरे कपड़े फाड़े थे मेरे घर पे ही। और इसमें मेरी माँ का भी हाथ है, ज्योति शर्मा का। इन सब ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार करवाया था। बेटा कोई लालच भी दी आपको? हाँ, दिया था। मध्यस्थ चंदा जोड़ जोड़ के ये कही थी, हम तुझे घुमाएंगे फिराएंगे, 20,000 रुपए का लालच दिया। 20 लाख का लालच दिया था इन लोगों ने। धर्म परिवर्तन के मुसलमान बन जाओ तो हम जो घुमाएंगे फिराएंगे इधर उधर सब जगह। तुम्हारी मम्मी क्या बोली? मम्मी का पता ना कब से उनका वो क्या कहते हैं, मिलना जुलना था कुछ टाइम पहले से। जुबेर खान के घर वालों से और जुबेर से। जुबेर ने क्या किया आपके साथ? जुबेर ने मेरे साथ बलात्कार किया था। हाँ, उसने तमंचा की धमकी दी थी। मैंने कहा था मैं सब जनों को बताऊंगी, तो उसने कहा था तमंचा रख के मेरे सिर पे ये कहा था, मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने किसी को कुछ बताया तो। वीडियो बनाने की बात आ रही है। हाँ, वीडियो भी बनाई थी उसने मेरी। उसकी बहनों ने कपड़े उपड़े उतारे, उसकी माँ बहनों ने, और ये कहा था किसी को कोई बात बताएगी तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे सब जगह। क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ मिले कैसे भी करके, और उन सब जनों को सजा मिले, कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो क्या आपकी माँ ने कभी चीज को लेकर के आपसे कोई बात करी थी, या लंबे पास में किस तरीके की बात की? उनका आना जाना था हमारे घर पे बहुत दिनों से। कहाँ रहते थे? हमारे घर के ठीक सामने वासुदेव कॉलोनी हमारी है और ढक्का उनका है। फिलहाल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए जुबैर और वादी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को नामजद किया गया है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। एक युवक ने पहले तो नाबालिग युवती की एक अश्लील वीडियो बनाई, फिर उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा। जब इस घटना के बारे में पीड़िता के पिता को जानकारी लगी तो उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। इस घटना में बड़ी बात यह थी कि युवती की जो मां थी वो इस पूरी घटना में षड्यंत्र में शामिल थी। युवती की मां और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ओर आरोपियों की तलाश की जा रही है। धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कठोर कार्रवाइयां की जा रही है। इस मामले में ही मुरादाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाते हुए आरोपी को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है जो फरार आरोपी हैं, जिनको नामजद FIR किए गए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का